साथियों, संघर्ष क्या है और समय कैसा है? संघर्ष ऐसा है कि 20 साल की सत्ता का परिवर्तन 2018 में जब हुआ तो जिस तरीके के लोकतंत्र की हत्या आदरणीय शिवराज सिंह चौहान और आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने मिलकर की, जब जाहिर देश ने देखा, दुनिया ने देखा, प्रदेश ने देखा। 20 साल शिवराज जी के भाषण, उनकी काम करने की शैली, उनकी बात करने की शैली और उनकी एक्टिंग पूरे प्रदेश ने देखी। और अब तो बच्चे बच्चे की जुबान पे शिवराज जी के एक और झूठ रोज पकड़ने आते हैं। मुझसे कल टेलीविजन पर एक इंटरव्यू में पूछा गया कि शिवराज सिंह चौहान कहते हैं कि कांग्रेस के वादे झूठे हैं। मैंने कहा, शिवराज जी कांग्रेस को जब ये कहते हैं कि उनके वादे झूठे हैं तो मुंह से बोलते हैं, आरोप लगाते हैं। शिवराज जी रजिस्टर्ड झूठे हैं। ये उन्होंने 21,000 घोषणाएं पूरी नहीं की, ये विधानसभा के प्रश्न के उत्तर बन गए। साथियों, 20 साल क्या क्या न बोला शिवराज सिंह जी ने। जैसे ढोल, जब ढोल बजाता है ढोली तो जोर जोर से आवाज आती है, दूर तक सुनाई देती है, आवाज बहुत है, पर ढोल अंदर से पोल भी बहुत बड़ी होती है, पोला भी होता है। तो शिवराज जी ढोल की, तो इस भाव को, इस बात को, इस भावना को हम सबको समझना पड़ेगा, प्रदेश को समझाना पड़ेगा, कार्यकर्ताओं को इस जज्बात को जीना पड़ेगा कि 20 साल प्रदेश का कैसा गया। यहाँ एक परिवार का, सतना का या अहमद पाटन का या यहाँ गांव का गरीब का, किसी भी जात, किसी भी बिरादरी का, 36 कौम का पेट काट काट कर बेटा भोपाल जाता है, बेटा इंदौर जाता है, दिल्ली जाता है और जगह जहां जिसकी जैसी हस्ती होती है वो भेजता है। और जब 20 साल लगातार एक सरकार को अवसर मिलने के बाद रोजगार से महरूम रह जाता है तो उस परिवार में क्या बीतती है? जब प्रदेश में सबसे ज्यादा शराब बिकती है तो पीता कौन है? पीते हमारे ही बच्चे हैं, प्रदेश के ही बच्चे हैं। जब वो बच्चा नशा करके घर जाता है तो उस माता पिता पे क्या बीतती है? वो शिवराज जी का 20 साल के झूठ के ढोल का पोल है। ये घर घर हमें लेके जाना है साथियों, कैसा प्रदेश है हमारा। आप देखो कि शिवराज जी, जैसा मैंने कहा, उनकी ढोल की पोल कैसी। 20 साल बाद उनको पता चला, 18 साल बाद की मेरी बहन गरीब है, महंगाई की उस पे मार है, 1100 रुपए का सिलेंडर आता है, 200 रुपया किलो। घर में खाने किचन का ऑयल, जो मीठा और सरसों का तेल होता है, वो आने लगा है। जो 5,000 रुपए का राशन 4 जनों को लगता था, अब वो 15,000 रुपए का आता है। 20 साल में यह हालात हुए, घर चलाने में परेशानी है। इसलिए अब 1,000 रुपए मेरी बहना को खाते में दूंगा, लाडली बहना योजना। वो लाडली बहना 20 साल में 1,000 रुपए देके मुझे वोट जरूर दे देना। ये योजना का नाम आता है। दूसरा योजना का नाम ये बनाना चाहते हैं कि जिस बहना की वो सुरक्षा की बात करते हैं, नरेंद्र मोदी जी ने 2 दिन पहले संसद में 13 लाख बच्चियां पूरे देश में गायब हुई। मेरे मध्य प्रदेश की 2 लाख बेटियां, बहनें गायब हुई। लाडली बहना का सच शिवराज की सरकार का ये है जो नरेंद्र मोदी जी ने बताया। साथियों, ये एहसास कि वो बहन जिसमें एक साल में लगभग 1 लाख बहनों पे अत्याचार, अनाचार, बलात्कार, उन पर छेड़खानी, अलग अलग प्रकार की यातनाएं होती है, ये लाडली बहना का सच है। 1,000 रुपया दूंगा, चुनाव आएंगे तो 1,500 रुपए करने की भी योजना बनाऊंगा, पर 10,000 रुपया हर महीने उसी बहना के पति से वापस छीन लूंगा। ये योजना है असल में शिवराज सिंह चौहान की। साथियों, महंगाई सर चढ़ के बोल रही है, घर घर में बोल रही है, हर घर में कलह के साथ रोज झगड़ा करवा रही है। जो गरीब, जो परिवार का साथी मजदूरी करता है, एक बहन या बेटी भी ऐसी नहीं है जिसकी सोने या चांदी की कोई रकम या कोई जेवर इस 3, 4, 5 साल में नहीं बिका हो। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं बहनों? अरे मैं सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं? हर बहन का कुछ न कुछ बिका है। ये शिवराज सिंह जी का 20 साल का शासन है। साथियों, बातें कई हैं, वो किसान परिवार के लोग
जिनको वादा किया था शिवराज जी, 10 साल पहले मैं आपकी आय दुगनी करूंगा। शेरपुर में 5 साल पहले इसी समय शिवराज जी ने देश के प्रधानमंत्री से कहलवाया कि हाँ, हम 2022 तक किसानों की आय दुगनी कर देंगे। जब यूरिया का भाव था 400 रुपया, आज यूरिया का भाव है 1000 रुपये से ऊपर। जब डीजल का भाव था 70 रुपया, आज डीजल का भाव 50 रुपया, आज डीजल का भाव है 90 रुपये से ऊपर। पेट्रोल का भाव था 75 रुपया, 70 रुपया, आज 110 के आसपास है। जो हम ट्रैक्टर से खेत को जोतते हैं, जो मजदूरी देते हैं, जिस प्रकार की खेती में लागत लगती है, उससे 10 गुना ज्यादा हो गई। और 1900 रुपए का जो अनाज बिकता था और 2100 रुपए वो इससे बढ़ा नहीं है। और रीवा में शिवराज सिंह कहते हैं कि मैंने फिर प्रधानमंत्री के सामने कि मैंने किसानों की आय दुगनी कर दी। तो शिवराज जी, अगर किसानों की आय आपने दुगनी कर दी, तो पहले किसान 30,000 रुपए के कर्जे में एवरेज था, आज 1,30,000 रुपए के कर्जे में क्यों है?